अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, साहिबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर साहिबान न्यूज़ राना नदीम रजा की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट में 14 अगस्त के मौका पर इंतहाई पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में प्रिंसिपल ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर मोहतरमा हुमा कयानी सैगल MS डॉक्टर सोहेल अंजुम भट्ट गवर्नमेंट अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट डॉक्टर राना मोहम्मद इलियास डायरेक्टर एडमिन अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल सियालकोट और दीगर प्रोफेसर डॉक्टर्स यंग डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज की मैनेजमेंट ने शिरकत की। तिलावत कुरान करीम से इब्तदा की गई। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कॉलेज के सिक्योरिटी सुपरवाइज़र मोहम्मद इशफान, नाइट सुपरवाइज़र अब्दुल रज़ाक और उनकी सिक्योरिटी टीम ने इंतहाई पुरवकार तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में मेडिकल स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के मिली नगमे गाकर तकरीब को चार चांद लगा दिए। इस मौका पर अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल के दबंग MS डॉक्टर सोहेल अंजुम भट्ट ने कहा कि ये वतन अजीज़ हमारे बड़ों ने लाखों कुर्बानियाँ देकर बाबाई कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़ियादत में लाजवाब कुर्बानियों के बाद हासिल किया। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत पाक फौज के कर्नल, जनरल और सिपाही दिन रात ड्यूटियाँ करके करते हैं। किसी भी मुल्क की फ़ौज इसके दिफा की ज़ामिन होती है। इसी तरह हमारी पाक फ़ौज अपने सुप्रीम कमांडर की निगरानी में वतन अजीज़ और इसमें रहने वाली आवाम की हिफाजत कर रही है और इसके साथ पुलिस शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां है, दिन रात खिदमत सर अंजाम दे रही है। और उन्होंने अपने बयान में कहा कि डॉक्टर्स अपनी पाक फ़ौज के शाना बिशाना किसी भी एमरजेंसी की सूरत में दिन रात अमली तौर पर काम करते हैं। आज के इस पुरमसरत मौका पर हम अहद करते हैं कि वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए हम तन मन धन कुर्बान करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान को दुश्मन की बुरी नज़रों से बचाए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ता क़यामत कायम व दायम रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज़।